पूज्य गुरुदेव, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो अहिंसा में स्थापित होता है उसकी उपस्थिति में ही शत्रुता समाप्त हो जाती है। तो फिर कृष्ण की भौतिक उपस्थिति में दुनिया को सबसे बड़ा युद्ध, जिसमें लाखों निर्दोष लोग मारे गए, क्यों देखना पड़ा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो पूछने ही वाली है। कृष्ण योगेश्वर होकर के भी क्यों युद्ध को नहीं रोक पाए, ये प्रश्न तो है, सताता रहता लोगों को। कृष्ण कोई काम हाथ में लेते हो तो सफल होना ही चाहिए, होता ही है, मगर वो 3 बार शांति दूत बन के गए, तीनों बार असफल हो गया। ये क्या है? इस तरह की प्रश्न उठते हैं। इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं, तभी तो बोलते हैं कृष्ण की जीवन को लीला कहते हैं। कृष्ण के लिए जीत भी हार भी बराबर है। तुम्हारे लिए लगता है जीत बड़ा है, तुम्हारे लिए युद्ध अलग लगता है, शांति अलग लगता है, मगर कृष्ण के दृष्टिकोण से देखो, विनाश भी सृष्टि भी उनके लिए समान है। वो इनसे परे है। योग से योगेश्वर तो है, मगर योग से भी परे है वो, जिन पे कोई भेद ही नहीं है। योग में तो भेद है, जीव और ब्रह्म का भेद है, इसलिए योग है। मगर कृष्ण के बोलते हैं कि दूसरा तो है ही नहीं, दूजा है ही नहीं, ना कोई मृत्यु है, ना कोई जन्म है, ना कोई मरण है, ये सब खेल है। जब खेल समझते हो, उसमें गिरना, कूदना, जीतना, हारना सब बराबर है। बराबर की दृष्टि में देखो, फिर ये सब प्रश्न तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। सब बराबर है। और पृथ्वी में जो अधर्म किए उनका तो नाश होना ही चाहिए, और उनका नाश करके भी उनको सद्गति मिलती। ये देवी के दुर्गा सप्तशती में भी आता है। तो ऋषि एक तो पूछते हैं देवता, अरे देवी, तुम तो कहने से सारे राक्षस ऐसे भस्म हो जाएंगे, तुम्हें इनके साथ लड़ने की क्या ज़रूरत है? इनके ऊपर शस्त्र चलाने की, त्रिशूल वगैरह लेने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा एक हुंकार से सब शत्रु नाश हो जाते, भस्म हो जाते। तो बोलते नहीं नहीं, आप जानते हो, ये तुम्हारी करुणा के वजह से ये शस्त्र से वो पुनीत हो जाए, तुम्हारे शस्त्र से वो पुनीत होके उनको भी सद्गति मिले, इस करुणामय दृष्टि से माँ तुम त्रिशूल उठाई हो, ये बताते हैं। हाँ, माँ त्रिशूल उठा के तुमको क्यों, महिषासुर को क्यों मारना है? तुम दृष्टि से मार सकते हो, भस्म कर सकते हो, मगर नहीं, तुम क्यों? रिपोपि शस्त्र पूता, माने वो असुर भी वो शस्त्र से शुद्ध हो जाए, उनका आत्मा शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए, वो जीव फिर सद्गति में प्राप्त हो, इसलिए तुमने करुणावश तुमने त्रिशूल उठाया, ये बताते हैं। इसी तरह तो योग और वेदांत में ये फर्क है। अवतार पुरुषों के लिए योग कोई मतलब की बात नहीं होती। अवतार पुरुष के लिए योग स्वयं सिद्ध है। साधक के लिए पतंजलि कह रहे हैं, तुम ये सब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब तुम साधो, तब तुम सिद्धि को पाओगे। अब कृष्ण में देखो तो अहिंसा, कहाँ अहिंसा में गुजरे? बचपन से उन्होंने उनको मारा, क्या क्या, कितने सारे राक्षसों को मारा, पूतना को मारा, फिर जटासुर को मारा, फिर कंस को मारा, सबको मारते हुए अहिंसा चला गया। सत्य, माखन तो खाए, बोले मैं तो माखन छोड़ नहीं हूँ, बोले
मैंने ही माखन चोर सत्य कहा। लोगों में बात फैली गई थी ये कृष्ण तो बड़े झूठ बोलते हैं, इसलिए उनको शमंतक मणि में भी उनको कहा गया कि कृष्ण पर अपवाद आ गया, तुम्ही ने चुरा लिया। चित्त तो चोर हो ही, पर शमंतक मणि का चोर का भी उनके ऊपर लग गया अपवाद। सत्य अस्ते, अस्ते चुराना, कृष्ण तो चुरा तो लिए, रुक्मिणी को भी चुरा के लिया उनके पिताजी से। चुरा के लेके आए कि नहीं? रुक्मिणी को मैं से मांग के लेके आए क्या? स्टे हो गया ना वो तो, अस्ते भी नहीं है उसमें, ब्रह्मचर्य को तो बात ही नहीं है। और फिर अपरिग्रह, वो तो बोलते मैं सब कुछ लेता हूँ, भक्त जो भी मुझे देंगे, पत्रम पुष्पम फलम थोयम, भक्त जो भी मुझे देता है, पत्र दे, पुष्प दे, फल दे, पानी भी दे, मैं सब स्वीकार करता हूँ। जो भक्ति से मुझे देता मैं सब लेता हूँ। तो सारे के सारे नियम खत्म हो गया। हाँ, और कृष्ण को स्वाध्याय करने की क्या जरूरत? कोई जरूरत ही नहीं हो, खुद ही सच्चिदानंद है। तो सिद्ध की परिभाषा अलग होती है, साधक की परिभाषा अलग होती है, और अवतार पुरुष की परिभाषा अलग होती है। वहाँ से देखो तो फिर एक तरफ से देखो तो ये कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ से देखो ये सब के सब है। उन इतना शादी होने के बाद भी वो ब्रह्मचर्य, और वो सत्य स्वरूप है वो। ये सभी चीजें उनमें लागू भी हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण को समझना लोगों को बहुत मुश्किल लगा। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को समझना आसान नहीं है, उनके व्यवहार से, आचार से, आचरण से समझने की चेष्टा करोगे तो बड़े भूल हो जाएगी, धोखा हो जाएगा। ताकि उनको समझना तो बड़ी मुश्किल है। सिर्फ समझ नहीं सकते, शरण हो सकते हैं, यही होता है।